शायर कहता है, मुश्किल में जो अपने आका को सदा दे नहीं सकते, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा यह अकीदा है, मुश्किल में हम आका को सदा देते। मुश्किल में जो अपने आका को सदा दे नहीं सकते, वो शख्स अपने मुकद्दर को जिला दे नहीं सकते। मुश्किल में जो अपने आका को सदा दे नहीं सकते, वो शख्स अपने मुकद्दर को कभी जिला दे नहीं सकते। और बैठे हो मेरे सरहाने अगर मेरे सरकार, बैठे हो अगर मेरे सरहाने मेरे सरकार, मरकद में भी फरिश्ते मुझे सजा दे नहीं सकते, मरकद में भी मुझे फरिश्ते सजा दे नहीं सकते। और आखिर में शायर कहता है कि जिसे बीमार कर दे बुग़्ज़े अली का, जिसे बीमार कर दे बुग़्ज़े अली का, दुनिया का मसीहा भी उसे शिफा दे नहीं सकते, दुनिया का मसीहा भी उसे शिफा दे नहीं सकते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बहुत ही देर से ये प्रोग्राम आपका चल रहा है और बड़ी ही मुबारकबाद है जनाब मोहम्मद फैज़ान अहमद साहब, मोहम्मद फिरोज़ अहमद साहब और भी जो लोग उनके साथ शरीक हुए प्रोग्राम में। माशाअल्लाह ये आपका प्रोग्राम कामयाब रहा, मुबारक, काबिल मुबारकबाद हैं आप। अब आइए, मैं इसके बाद बड़ी ही तेज़ी के साथ खिताबत के दुनिया में है जिनकी हुक्मरानी, मैं ऐसे खतीब हिंदुस्तान, मुकर्रिर ज़िशान, फैज़ुल लिशान, शोला बयान, जिनके ऊपर फैज़ान अहमद रज़ा खान इस इलाके के जानो शान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साजिदुर रहमान कादरी साहब क़िबला खतीब इमाम मदीना मस्जिद मदरसा गौसिया रज़विया प्रिंसिपल उस्ताद गिरामी की बारगाह मुक़द्दस में मैं दावत व सुखन पेश करने जा रहा हूँ। उनके आने से कबल मैं बस इतना कहना चाहूँगा, फलक पे दिया जलाने की बात करता है, हवा से आँख मिलाने की बात करता है, फलक पे दिया जलाने की बात करता है, हवा से आँख मिलाने की बात करता है। और जिनका वजूद नहीं सलामत वो नादान, जिनका वजूद नहीं सलामत वो नादान, इन्हें मिटाने की बात करता है, जिनका वजूद नहीं सलामत वो नादान, इन्हें मिटाने की बात करता है। आइए इनका इस्तकबाल हम नारे तकबीर, नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर जोरदार, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद, महबूब की आमद, ताहिर की आमद, जाहिर की आमद, ताहिर की आमद, जाहिर की आमद। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इल्म का दरिया फैज का दरिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान हाजी मोहम्मद रियाज अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़वल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। अज़ीज़ान मुहतरम, इसी आयत के अकॉर्डिंग आपसे मुश्किल से 10 से 15 मिनट गुफ्तो शुनीद करूंगा, आप तक ये पैगाम शरीयत पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बगौर समात करें। कुरान अज़ीम की आयत और कुरान अज़ीम की सूरत सूरह बकर पारा नंबर 2 की आयत। नबी इरशाद फरमाता है, फ़वल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। अज़ीज़ान मुहतरम, इस पे गौर करें और मुस्तफ़ा के मकाम पे गौर करें कि मुस्तफ़ा का मकाम क्या है और काबे का मर्तबा क्या है, काबे का मकाम क्या है और मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम क्या है। अज़ीज़ान मुहतरम, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मर्तबत अश-शाह मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा खान फासिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा।
मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। अजीज़ान मोहतरम, जब बात आ जाती है कि काबा अफजल या मदीना अफजल, काबा अफजल या मदीना अफजल, हजरे अस्वद अफजल या मदीना अफजल, मकामे इब्राहिम अफजल या मदीना अफजल, बैतुल मक़दिस अफजल या मदीना अफजल, और हतीम अफजल या मदीना अफजल, और मैं कहता हूँ सफा व मरवा अफजल या मदीना अफजल, तो कह लेने दिया जाए खुल करके। आज के किसी मुफ्ती से पूछा जाए कि ये बताइए, हालत नमाज में अगर आप दक्षिण की तरफ थे और आपने अपना मुसल्ला या अपना रुख उठा करके पश्चिम को कर दिया, तो आपकी नमाज हुई या न हुई? तो मुफ्ती भी शशोपंज में पड़ेगा और पूछने लगेगा कि ये बताओ, किसी से बात तो नहीं किया, किसी से चीट तो नहीं किया, किसी से आमना सामना नहीं किया। मुफ्ती के सामने, मुहद्दिस के सामने, मुफक्किर के सामने, मुदब्बिर के सामने, मुजद्दिद के सामने जैसे ही ये बात कही जाएगी, नहीं नहीं बात किया है, नहीं नहीं किसी का सामना किया है, नहीं नहीं किसी से मुलाकात किया है, फौरन अपने वक्त का मुफ्ती, अपने वक्त का मुजद्दिद, अपने वक्त का मुहद्दिस, अपने वक्त का मुदब्बिर, अपने वक्त का मुफस्सिर ये फतवा दे देगा कि अगर आपने बात कर लिया तो आपकी नमाज टूट गई, आपने किसी से हम कलाम कर लिया तो आपकी नमाज टूट गई। और आज भी यही फतवा दिया जाता है। क्या कहा जाता है? अगर हालत नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो याद रखिए नमाज टूट जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, है नमाज पढ़ने वालों, आधी अधूरी नमाजियों, जरा गौर करो, वो तुम्हारी नमाज होगी न जिसकी नीयत का पता है, न जिसके सजदे का पता है, न जिसके रुकू का पता है। नमाज न बात करने से, न चीत करने से, न मुंह घुमाने से नमाज नहीं टूटती। अगर नमाज टूट जाती तो आज का मुफ्ती फतवा तो दे देता है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह दक्षिण की तरफ नमाज पढ़ रहे थे, चेहरा बैतुल मक़दिस के तरफ था। हालत नमाज में रब फरमाता है, महबूबा अगर बैतुल मक़दिस का किबला पसंद नहीं आ रहा है तो हालत नमाज में मुसल्ला दक्षिण की तरफ से घुमा करके पश्चिम की तरफ कर दे। पता ये लगा कि मुस्तफा हालत नमाज में खुदा से बात करे तो भी नमाज न टूटे, और मुसल्ला दक्षिण से पश्चिम कर दे फिर भी नमाज नहीं टूटी थी। अल्लाह की शर्ता व कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है वो मुफ्ती जो ये फतवा देते हैं नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज ही टूट जाएगी? बताओ, नबी ने खुदा से बात की या न की? नबी ने अपना मुसल्ला घुमाया या ना घुमाया? बैतुल मक़दिस से हालत नमाज में नबी मुसल्ला घुमाते हैं तो दलील किसी संस्कृत की किताब में नहीं, किसी लाइब्रेरी में लिखी हुई किताब में नहीं, न्यूटन की थ्योरी में नहीं मिलेगी, एपीजे अब्दुल कलाम के साइंस में नहीं मिलेगी। खुद खुदा फरमाता है, फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम। महबूब अगर बैतुल मक़दिस का किबला पसंद नहीं है तो हालत नमाज में मुसल्ला फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हरम की तरफ मुसल्ला घुमा दो, आज से तुम्हारा किबला काबा कर दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। कहां से? काबे से। गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। ऐसे वैसे निगाह से मेरे महबूब का रोजा मत देख, देखना है तो निगाह काबे जैसी होनी चाहिए और रोजा मुस्तफा जैसा होना चाहिए।
अज़ीज़ान मोहतरम, जब फतेह मक्का हुई, फतेह मक्का होने के बाद हाजी वसीम साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप पलट कर ना जाएं, वरना इतना ऐलान करूंगा ना कि जितना जुलूस में ऐलान नहीं किया था उससे ज़्यादा आज तुम्हारा ऐलान कर दूंगा। लौटाना जानते हैं हम, जिताना भी जानते हैं, हराना भी जानते हैं, हारना नहीं जानते। अल्लाह फजल फरमाए इस कौम मिल्लत पर, आमीन। बस एक छोटा सा वाक़या आपके सामने कह करके गुजर जा रहा हूं। हज का मकाम है, काबे को किस नजर से देखते हो? तुम्हें तुम्हारी नजर मुबारक, गुंबदे खजरा को किस नजर से देखते हो? हमें हमारी नजर मुबारक। सुभान अल्लाह। आओ, हमारी नजर में एक आंख काबा है, दूसरी आंख गुंबदे खजरा है। सुभान अल्लाह। अगर सर का ताज काबा है तो दिल की धड़कन मदीना मुनव्वरा है। सुभान अल्लाह। अगर कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफा है। अगर एक हाथ दाहिना है दूसरा बाया है तो याद रखिए एक इशारा अबू बकर है, दूसरा इशारा उमर है। अज़ीज़ाने मोहतरम, जब फतेह मक्का हुई, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिलाल अजान पुकार दे, अजान पुकार दे। अज़ीज़ाने मोहतरम, बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह कहाँ से पुकारूं? तो अजान का हुक्म है कि आप कहीं भी अजान पुकारें, ऊंचाई से अजान पुकारें, बेशक। सुभान अल्लाह। ऊंचाई पे खड़े होकर के अजान पुकारें। बिलाल काबे के छत पे, अल्लाह अकबर। अगर आप यहां हैं तो क्या कहेंगे? अजान किधर मुंह करके पढ़ेंगे? किबला की तरफ। और किबला क्या है? काबतुल्लाह है। इधर वाला अगर पढ़ेगा अजान तो पश्चिम को पढ़ेगा, और काबे के उस साइड वाला अगर अजान पढ़ेगा तो अपना मुंह पूरब की तरफ करेगा। और इस तरीके से उत्तर वाला अगर काबे के उत्तर वाला ना अगर अजान पढ़ेगा तो फिर दक्षिण को जो है चेहरा करेगा। और दक्षिण वाला अगर अजान पढ़ेगा तो या नमाज पढ़ेगा तो उत्तर की तरफ चेहरा पढ़ेगा। काबा एक ट्रेडमार्क है जो जमीन का बीचों बीच है। आप किसी भी तरफ से जहां से जमीन की शुरुआत है वहां से नापो, 1 इंच भी काबे की ना उधर होगी ना इधर होगी, ना इधर होगी ना उधर होगी। मैं पूछना चाहता हूँ न्यूटन साहब, फैराडे साहब, जैक मैकाले साहब, आप अपने आप को कहते हो कि अमेरिका सुपर पावर है। मैंने पूछा किस लिए? का हर रिसर्च में अमेरिका आगे है, दवा में अमेरिका आगे है, परमाणु में अमेरिका आगे है, पैसे में अमेरिका आगे है, डॉलर में अमेरिका आगे है, जहानत में अमेरिका आगे है, सारी चीजों में अमेरिका आगे है। इस बिना पर अमेरिका सुपर पावर कहलाता है। मैंने कहा तुम्हारे पास इसकी भी कोई सर्च है? ऐसी भी कोई मशीन है कि जो अब तक पूरी जमीन की चौहद्दी नाप करके काबे की बुनियाद बता दिया हो? वाह। कहेंगे ना ना ना, मेरे पास ऐसी मशीन नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब फतेह मक्का हुई, बिलाल काबे के छत पे, अबू बकर ने कहा बिलाल नीचे से पढ़ता तो काबा सामने होता, अब तो तू काबे के छत पे चला गया, अब किसे अपना किबला बनाएगा? बिलाल भी शशो पंज में पड़ गया। अपने वक्त का गुलाम रसूल है, सहाबी रसूल है, इस्लाम का मुअज्जिन है, काबे के छत पे खड़ा है, शशो पंज में पड़ा है। अबू बकर कहते हैं क्या? बता किधर से कान में उंगलियां डालेगा और कहां से अजान पड़ेगा?
बिलाल परेशान है, आखिर चेहरा करूं तो किधर करूं। अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं। उमर कहते हैं अरे अज़ान क्यों नहीं पढ़ता। उस्मान कहते हैं अज़ान क्यों नहीं पढ़ता। अली मुर्तज़ा ने कहा बिलाल अज़ान क्यों नहीं पढ़ता। का समझ में ही नहीं आ रहा है कि किधर को मुंह करूं, किधर को मुंह करके अज़ान पढ़ो। सरकार मौला अली से फरमाते हैं ए अली किधर मुस्तफा खड़े हो, बिलाल से कह दे कि जब काबा अगर किसी मेरे उम्मती के सामने हो तो वो किबला हुआ करता है, और अगर काबे के सामने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो तो काबे का भी किबला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुआ करता है। आला हजरत का शेर पढ़ा, ईमान ताजा हो जाएगा। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ। या रसूल अल्लाह काबा करता है तवाफे दरे वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। ये वो हजरात हैं जिनका चेहरा देखना भी इबादत है, जिनका हाथ चूमना भी इबादत है, जिनकी ताज़ीम करना भी इबादत है। क्योंकि इसलिए अरे ये तो इंसान है, इंसान और उसके साथ साथ 5 वक्त के नमाजी, और उसके साथ साथ ये नबी के उम्मती हैं। आला हजरत का इश्क देखो, सर चढ़ करके बोलता है। कहते क्या है, रजा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे। सुभान अल्लाह। है सुबह निकल जाओगे पता ही नहीं है कि क्या करने जा रहे हो। आला हजरत को देखो, आला हजरत ने अपने इश्क का डंका कैसे बजाया। आप कहते हैं क्या तुम हाजी के बारे में कह रहे हो, और हाजियों के बारे में भी आला हजरत ने फरमाया क्या, हरम की जमीन कदम रख के चलना और कदम रख के चलना। सुभान। ओ हाजी साहब, ओए हाजी साहब, लो देखो उधर देखेंगे, हमें इधर बैठे हैं, हाजी वसीम उधर बैठे हैं। अच्छा असीज़ान मोहतरम, आला हजरत ने फरमाया क्या, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे भैया सर का मौका है हो जाने वाले। बेशक सुभान अल्लाह। यहाँ पाँव से नहीं सर के बल भी चल के जाओगे फिर भी बेअदबी कही जाएगी। आज अफसोस का मकाम है कि उस हरम काबा में लोग किस किस तरीके से अपने अंदाज को पेश कर दिया करते हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी खताओं को माफ़ फरमाए और इन दोनों भाइयों के हज को कबूल फरमाए। ये हज की कबूलियत के वास्ते ये प्रोग्राम रखा गया, इसीलिए इसका बैनर भी यही दिया गया, क्या, दुआए मकबूल हज मुबारक। आप भी आए हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको हरमैन तैयबैन की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अरे यार सुभान अल्लाह, मैं कभी नहीं कहलवाता हूँ, आमीन तो कह लो। मेरे लिए नहीं, कम से कम अपने लिए तो कह लो। अच्छा अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए कह लो, क्योंकि इसलिए रब के हबीब की एक हदीस है कि हज करने वही शख्स जाता है कि जिसका बेटा अपनी माँ के पेट में, अगर उसकी माँ ने कभी दुआ की हो कि मौला मुझे हरमैन तैयबैन की सआदत नसीब फरमा दे, मुझे हरमैन तैयबैन की ज़ियारत नसीब फरमा दे, मुझे हज कबूलियत का शरफ अता फरमा दे, और उसके पेट में अगर जो बच्चा रहते हुए आमीन कह दिया तो उसके माँ बाप जरूर हज करने जाएंगे। इसलिए मेरी माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि जब जब भी वो अपने पेट में बच्चे या बच्ची को पाले तब तब जरूर दुआ करे, ताकि वो बेटा या बेटी अपने माँ के पेट से आमीन कह सके। अब आप कहोगे मौलाना या आमीन कैसे कहेगा, तो सुनो, तुम्हारा बेटा या बेटी तो सिर्फ आमीन कह सकता है। अब्दुल कादिर जीलानी अपनी माँ के पेट में 14 पारे का हाफिज बन करके निकल। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक की शहर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। ऐ महफिले नूर तू जिंदाबाद,
पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। ये तकरीर का टाइम नहीं, फिर कभी इंशाअल्लाह आऊँगा। दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे कमेटी के हर फर्द को हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, हमारी तहरीक के लोगों को हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। जिन जिन लोगों ने इस फ़कीर क़ादरी को अमामा से लेकर जूते के तलवे तक पहनाया है, अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। और जिस नमाजियों की मैं इमामत करता हूँ, अल्लाह हमारे तमाम मुक्तदियों को हज बैतुल्लाह की शरफ़याबी अता फरमाए। जिन जिन माओ बहनों ने हमें एक टुकड़ा या एक लुक़मा अपने हाथों से खिलाया है, कसम रब्बे जुल जलाल की ये वो बहन है जिसे मैं अपनी जो है दूध की बहन नहीं, अपनी मुंह बोली बहन से साबित इसलिए करता हूँ कि इसके पर्दे और इसके पर्दे का आलम यह है कि मत पूछो। खैर, मैं अपनी बीबी की तो तारीफ यहाँ अपनी वाइफ की तारीफ तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसलिए जिस तरीके से पर्दो हया में समटी हुई है मेरी बहन है, इसी तरीके से हमारा ख़ानदान। अल्लाह ताला सबको फूलने फलने और पर्दे में रहने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आप भी जब हज करके आए तो चाहते वक्त भी खुदा का शुक्र अदा करें और बंदे को कुछ न कुछ खिला करके जाए, और जब लौट करके आए तो जरूर कुछ न कुछ खिलाए, ताकि जब आप खाएंगे और ये खिलाएंगे तो ये वहां के कदमों को, वहां के जो है तबर्रुकात को चूम करके ले करके आए हैं। जब आप उसे भी खाएंगे तो हो सकता हो कि अल्लाह ताला उसके तबर्रुकात से तुम्हें भी बुला ले, क्योंकि इसलिए एक कब्र वाले के कब्र में अजाब हो रहा था, कब्रस्तान वाले और गांव वाले दौड़ करके आए सरकार गौसे आजम की बारगाह में, हुजूर एक कब्र में बहुत अजाब हो रहा है, मुर्दा चिल्ला रहा है, रो रहा है, उसकी कब्र में से धुआं निकल रहा है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया वो कौन सा शख्स है, क्या आप उसे जानते हो? लोगों ने मना कर दिया, हुजूर वो बहुत पुरानी कब्र है। फिर सरकार गौसे आजम ने ये पूछा कि जाओ अपने बाप दादा से पूछो क्या वो मेरा मुरीद है। लोगों ने कहा हुजूर वो आपका मुरीद नहीं हो सकता, आपकी पैदाइश से पहले है। सरकार गौसे आजम ने कहा कि ये बताओ अगर वो मेरा मुरीद नहीं तो कभी मेरे लंगर में से चावल खाया है? लोगों ने कहा हुजूर ऐसा बहुत मुश्किल है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि ये बताओ क्या वो मेरी खानकाह में कभी आया है? तो लोगों ने कहा यह भी बहुत मुश्किल हो सकता है। गौसे आजम ने फरमाया क्या वो मेरे पीछे कभी एक रकात नमाज पढ़ा है? लोगों ने कहा हुजूर ये बहुत मुश्किल हो सकता है। कहा जाओ और उस कब्र वाले के सामने कब्र पे जा करके बोलो कि गौसे आजम का हुक्म है कि इससे पैसे उठा लिया जाए। जैसे ये सदा सुनाई जाती है कब्र से फौरन धुआं निकलना बंद हो जाता है। तो आए लोगों, आप इतना कमा तो रहे हो, लेकिन कुछ कौम के नाम, कुछ मखलूक के नाम खर्च भी करो, ताकि मखलूक भी तुम्हें याद करे, तुम्हारे लिए दुआएं दे। और उसी में हिस्सा मखलूक का भी है, चींटियों का भी है, जानवरों का भी है, इंसान का भी है, जिन्नात का भी है, हैवान का भी है, उलमा का भी है, अइम्मा का भी है, तमाम आवाम का भी है। इसलिए अपने हिस्से से सबको हिस्सा देने की कोशिश करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।